बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 15 टेबल एंड क्वेरी को मुकम्मल कर लिया था और इस चैप्टर में हमने डिटेल में टेबल्स को क्रिएट करना, क्वेरीज को क्रिएट करना, साथ के साथ उनको मॉडिफाई करना और टेबल और क्वेरीज के थ्रू एमएस एक्सेस में डेटाबेस में मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। और दोस्तों इस चैप्टर में दरअसल हम एमएस एक्सेस के थ्रू फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को जनरेट करना सीखेंगे और आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा कि हम फॉर्म्स को एमएस एक्सेस में किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाई वी नीड फॉर्म्स। और दोस्तों फॉर्म्स क्या है? द फॉर्म क्रिएट द यूजर इंटरफेस टू योर टेबल। यानी दोस्तों ये एक टेबल है, इस टेबल को डेटाबेस मैनेजर के लिए ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए समझना आसान है, इस टेबल को मॉडिफाई करना भी आसान है, इसमें मजीद रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना भी आसान है। लेकिन दोस्तों जो यूजर हैं जैसे कि आप और हम जैसे लोग, तो उनके लिए इस टेबल के अंदर मजीद रिलेशनशिप्स को क्रिएट करना, इसमें डाटा को इंसर्ट करना, उसमें डाटा को मॉडिफाई करना ये मुश्किल है। इसके लिए एमएस एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है फॉर्म्स को। और दोस्तों फॉर्म्स क्या है? ये दरअसल यूजर इंटरफेस होते हैं आपके टेबल का। जैसे कि इस टेबल का जो यूजर इंटरफेस है यानी फॉर्म है वो कुछ इस तरह से होगा और अगर आप गौर करें तो इसको आपको समझना, इसमें डाटा को इंसर्ट करना, व्यू करना आपके लिए आसान होगा। और इसीलिए दोस्तों वी कैन से कि फॉर्म आर यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव वे टू एंटर डाटा इनटू द डेटाबेस टेबल। यानी दोस्तों जिस तरह आप टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप फॉर्म्स के अंदर भी मजीद डाटा को बाआसानी एंटर करवा सकते हैं। यानी ये एक ऑल्टरनेटिव तरीकेकार है। जिस तरह टेबल में आप एंटर कर सकते थे डाटा, इसी तरह आप फॉर्म्स के थ्रू भी आप डेटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों आइए अब सीखते हैं कि हम अपने टेबल के थ्रू फॉर्म को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। याद रखिए जब तक कि आपके पास टेबल नहीं होगा आप उसका फॉर्म भी क्रिएट नहीं कर सकते। दोस्तों फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले इस क्रिएट के टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मल्टीपल ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, टेबल, क्वेरीज। तो आप यहाँ पर इस फॉर्म्स के ग्रुप के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपको अपर राइट कॉर्नर पर यानी इस तरफ आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है, एक बटन नजर आ रहा है फॉर्म विजिट का। दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो लॉन्च होगी फॉर्म विजिट के नाम से। और दोस्तों यहाँ पर ये विंडो जो है ये दरअसल पूछ रही है कि विच फील्ड्स डू यू वांट ऑन योर फॉर्म। यानी जो आप फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं उसमें कौन कौन सी फील्ड्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे जिस टेबल का आप फॉर्म बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हमारे पास सिर्फ एम्प्लॉय का ही टेबल इस डेटाबेस में मौजूद है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया और इस टेबल के अंदर फील्ड्स कौन कौन सी है? आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है और सैलरी है। तो दोस्तों अगर आप इनमें से कोई भी फील्ड अपने फॉर्म में डालना चाहते हैं यानी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस सिंगल एरो पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से वन बाय वन ये फील्ड्स जो है वो आपकी सिलेक्टेड फील्ड्स होती जाएंगी। यानी आपने उन फील्ड्स को सिलेक्ट कर लिया जिनको आप फॉर्म में देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक साथ तमाम फील्ड्स को ही देखना चाहते हैं, किसी फील्ड को छोड़ना नहीं चाहते इस एम्प्लॉय टेबल की, तो आप ये जो डबल एरो आपको नजर आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो तमाम फील्ड्स यहाँ से उठकर सिलेक्टेड फील्ड्स में आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है व्हाट लेआउट वुड यू लाइक फॉर योर फॉर्म। यानी इस वक्त आप अपने फॉर्म का जो है वो क्या लेआउट रखना चाहते हैं। लेआउट दोस्तों चार तरह के होते हैं, कॉलमनर, टेबुलर, डाटा शीट एंड जस्टिफाइड। दोस्तों कॉलमनर और जस्टिफाइड जो आपका लेआउट है इसके अंदर तकरीबन एक ही तरह से जो है वो रिकॉर्ड आपके फॉर्म में नजर आ रहा होता है। यानी ये सिंगल रिकॉर्ड को एक वक्त में शो करता है। जबकि टेबुलर और डाटा शीट जो है, डाटा शीट के अंदर तो बिल्कुल जैसा आपका ये टेबल है इसी तरह का आपका फॉर्म का लेआउट होता है। जबकि टेबुलर के अंदर टेबल की फॉर्म में आपका टेबल की शक्ल में आपका फॉर्म नजर आ रहा होता है। अभी हम इसको और आगे जाके इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कॉलमनर किस तरह से दिखता है, टेबुलर का लेआउट कैसा होता है, डाटा शीट और जस्टिफाइड का कैसा होता है। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब ये पूछ रहा है व्हाट टाइटल डू यू वांट फॉर योर फॉर्म। यानी आप अपने फॉर्म को क्या टाइटल देना चाहते हैं। आप यहाँ लिख देंगे एम्प्लॉय फॉर्म। इसके बाद डू यू वांट टू ओपन द फॉर्म और मॉडिफाई द फॉर्म डिजाइन। यानी यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप जो फॉर्म
व्यू करना चाह रहे हैं, ये जस्ट व्यू करने के लिए आप देखना चाह रहे हैं, या फिर आप इसके डिजाइन को मॉडिफाई करेंगे, इसमें कोई चेंजिंग करेंगे। तो दोस्तों अभी हम सिर्फ अपने फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं, इसको व्यू करना चाहते हैं, इस टेबल को एज अ फॉर्म देखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर इस बटन पर क्लिक कर दिया है, इस रेडियो बटन को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों आप फिनिश पर क्लिक करेंगे और फिनिश पर क्लिक करते ही आपके इस टेबल का जो है वो फॉर्म क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप देखें तो जो फर्स्ट रिकॉर्ड है, क्योंकि ये टेबुलर था और कॉलमिनर था, और कॉलमिनर के अंदर जो है वो सिंगल रिकॉर्ड एक वक्त में डिस्प्ले हो रहा होता है। तो इस वक्त आपको फर्स्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है कि आईडी 1 है, फर्स्ट नेम सना है, लास्ट नेम खान है, एंड सो ऑन। अब दोस्तों यहाँ आपको सिंगल रिकॉर्ड नजर आ रहा है। अगर आप एक टेबल में मौजूद, जैसे कि अभी हमारे टेबल में 5 रिकॉर्ड्स मौजूद है, तो अगर आप पांचों को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट बॉटम के ऊपर आपको नजर आ रहा है रिकॉर्ड का ऑप्शन, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 1 of 5, यानी ये जो रिकॉर्ड है ये रिकॉर्ड नंबर 1 है और टोटल रिकॉर्ड्स की तादाद है 5। तो अगर आप तमाम रिकॉर्ड्स को 1 by 1 देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस नेक्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करते जाएंगे, और जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि फॉर्म की फील्ड्स तो वही हैं, लेकिन रिकॉर्ड चेंज होते जा रहे हैं। और कब तक चेंज होते रहेंगे? जब तक कि आप जो है वो अपने आखिरी रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच जाते। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी एक टेबल को जो है वो फॉर्म की शक्ल दे सकते हैं एमएस एक्सेस के अंदर। अब आइए, अभी हमने कॉलमिनर जो है वो लेआउट देखा था। अब दोस्तों आइए टेबुलर, जस्टिफाइड और डेटा शीट लेआउट्स किस तरह से होते हैं इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने इस फॉर्म का लेआउट नजर आ रहा है ये कहलाता है टेबुलर लेआउट। और यहाँ पर क्या होता है, आप एक वक्त में मल्टीपल रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जितनी भी फील्ड्स हैं वो एक रॉ की शक्ल में आपको सबसे टॉप ऑफ द फॉर्म नजर आ रही होंगी, और रिकॉर्ड जो हैं वो अलग अलग रॉज में आपको लिस्ट डाउन होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो लेआउट कहलाता है ये कहलाता है टेबुलर लेआउट। इससे पहले जो हमने देखा था वो कहलाता है कॉलमिनर लेआउट। अब आइए दोस्तों आपको जस्टिफाइड की डिटेल्स देते हैं। दोस्तों ये जो आपको स्क्रीन पर लेआउट नजर आ रहा है ये कहलाता है जस्टिफाइड लेआउट। और यहाँ पर आप गौर करें तो ये जो आपकी तमाम फील्ड्स हैं ये एज अ लेबल काम कर रही हैं, और उन फील्ड्स के बिल्कुल नीचे ये आपको रिकॉर्ड नजर आ रहा है। और यहाँ पर भी एक वक्त में आपको एक सिंगल रिकॉर्ड ही स्क्रीन पर नजर आ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लेआउट है वो है डाटा शीट लेआउट। दोस्तों डाटा शीट लेआउट बिल्कुल आपका एक टेबल की तरह होता है, जिस तरह आपका ये एम्प्लॉय का टेबल था, आप देख सकते हैं एज इट इज जो है वो आपका लेआउट होता है डाटा शीट लेआउट। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक फॉर्म के मल्टीपल लेआउट्स, एक टेबल के मल्टीपल लेआउट फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। आप जस्ट इस क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद फॉर्म विजिट पर जाएंगे, उसके बाद आप फील्ड्स को और टेबल को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप जो भी लेआउट अपने फॉर्म का चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो लेआउट वाला फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे लेक्चर का अख्ताम हुआ, जिसमें हमने एक फॉर्म को क्रिएट करना सीखा, मल्टीपल लेआउट्स की डिटेल्स आपसे शेयर करी। अगले लेक्चर में हम फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।